ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं पापों को नष्ट करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले काशीपति विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। भगवान विश्वनाथ ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर कर देते हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव का यह वचन है कि निर्गुण सगुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, अस्तु दोनों को ही एक ही रूप समझना चाहिए। जब ब्रह्मा ने सगुण रूप धारण किया तो उन्होंने अपने शरीर द्वारा शक्ति को भी प्रकट किया। इस प्रकार वह एक रूप दो रूपों में विभाजित हो गया। उन्होंने अपनी प्रकृति रूपा शक्ति द्वारा लीला करने के हेतु 5 कोस के विस्तार वाले एक क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे आनंदवन, काशी, वाराणसी, अभिमुक्त, रुद्र क्षेत्र तथा महाशमशान आदि अनेकों नामों से पुकारा जाता है। वह स्थान शिवजी तथा उनकी शक्ति को अत्यंत प्रिय है। शिव तथा शक्ति ने उस स्थान में बहुत समय तक विहार किया। तदुपरांत उनकी यह इच्छा हुई कि हम किसी बलवान पुरुष को उत्पन्न करें। अस्तु उन्होंने अपनी बाईं भुजा द्वारा एक अत्यंत सुंदर मनुष्य को, जो 4 भुजाएं धारण किए हुए था, उत्पन्न किया। उसने जन्म लेते ही शिवजी को प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभु, मेरा क्या नाम है और आप मुझे किस कार्य को करने की आज्ञा देते हैं? हे नारद, उस पुरुष की बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे पुत्र, तुम तीनों लोकों के स्वामी होने के कारण संसार में विष्णु नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब तुम कठिन तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेज की और अधिक वृद्धि हो। इतना कहकर शिवजी ने विष्णु जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवजी की आज्ञा अनुसार विष्णु जी ने तपस्या करने के हेतु सर्वप्रथम एक पुष्करणी को अपने हाथों से खोदा, फिर उसे अपने पसीने के जल से भरने के उपरांत 50 सहस्त्र वर्षों तक ध्यान में मग्न हो गए। जब उस तपस्या का कोई फल नहीं मिला, तब वे अत्यंत चिंतित हुए। उस समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कि हे विष्णु, तुम फिर तपस्या करो, तब तुम्हें वर प्राप्त होगा। आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी ने पुनः तप करना आरंभ किया। उससे प्रसन्न होकर शिव जी ने शक्ति सहित प्रकट होकर विष्णु जी को अपना दर्शन दिया। उस समय शिव जी के कान से एक मणिकर्णिका निकलकर उस स्थान पर गिर पड़ी, जिससे वह स्थल संसार में मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत जब शिवजी ने विष्णु जी से वर मांगने के लिए कहा, तो विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे अपनी अपरिमेय भक्ति का वर दीजिए तथा ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह स्थान सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त हो। शिवजी ने विष्णु की यह प्रार्थना स्वीकार करने के उपरांत कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि को उत्पन्न करने के हेतु पुनः तपस्या करो। हे नारद, विष्णु जी द्वारा बहुत समय तक दोबारा तपस्या करने पर भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वे कुछ और लीला करना चाहते थे। उधर तपस्या करते करते विष्णु जी के शरीर से इतना पसीना निकला कि संपूर्ण पृथ्वी जल से भर गई। उस जल को देखकर विष्णु जी अत्यंत चिंतित हुए, परंतु शिवजी की माया के कारण वास्तविक वेद को नहीं जान सके। जिस समय काशी उस जल में डूबने लगी, तब शिवजी ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया और ऊपर उठा लिया। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि विष्णु जी की नाभि से, जो कि तालाब के समान गहरी तथा चौड़ी थी, एक कमल उत्पन्न हुआ। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। तदुपरांत शिवजी ने अपनी दाहिनी भुजा से मुझे उत्पन्न करके उस कमल के ऊपर बैठा दिया, परंतु शिवजी की माया से मोहित होने के कारण मुझे यह ज्ञान न हो सका कि मैं किस प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ। उस कमल पर बैठे जब मैंने अपने जन्म के विषय में सोच रहा था, तभी अचानक ही मुझे यह ध्यान आया कि जहाँ से यह कमल उत्पन्न हुआ होगा, वह स्थान ही मेरी उत्पत्ति का मूल होगा। अस्तु मैं उस कमल की जड़ का पता लगाने के लिए कमल नाल के द्वारा नीचे की ओर चल दिया, परंतु 100 वर्षों तक निरंतर चलने पर भी मुझे उस कमल की जड़ का मूल नहीं मिला। हे नारद, उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि तुम तपस्या करो, तब तुम्हें वास्तविक वेद का ज्ञान होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर मैं तप करने में लीन हो गया। तदुपरांत शिवजी ने अपनी लीला द्वारा विष्णु जी को सचेत करके मेरे पास भेजा। जब उन्होंने मेरे समीप आकर वर मांगने के लिए कहा, तब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। उस समय विष्णु जी ने यह उत्तर दिया कि हम तुम्हारे पिता हैं और संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। यह सुनकर मैं उनसे विवाद करने लगा। उसी समय शिवजी एक ज्वाला के रूप में प्रकट हुए। वह ज्वाला पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैली हुई दिखाई दी। हम दोनों उस ज्वाला के प्रारंभिक तथा अंतिम छोर को जानने के लिए बहुत समय तक भटकते रहे, परंतु जब सफलता न मिली तो उसी कमल पुष्प पर आकर खड़े हो गए। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर हमें अपना दर्शन दिया और यह कहा, हे ब्रह्मा जी तथा हे विष्णु,
अब ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करने का कार्य करें तथा विष्णु जी उसका पालन करें। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, शिव जी के अदृश्य हो जाने पर विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने बैकुंठ लोक का निर्माण किया और उसी में निवास करने लगे। तदुपरांत मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। इस सृष्टि में जो 50 कोटि योजन विस्तार के 14 लोक तथा पृथ्वी के ऊपर नीचे 14 भुवन दिखाई देते हैं, वे सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। भगवान सदाशिव स्वयं निर्गुण रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं तथा मैं विष्णु और हर उनके सगुण रूप में प्रकट होकर सांसारिक कार्यों को किया करते हैं। हे नारद, शिव जी के स्वरूप दो प्रकार के कहे गए हैं। पहला क्षर, दूसरा अक्षर। भगवान सदाशिव निर्गुण तथा सगुण रूप से सब जगह विद्यमान हैं। उनकी महिमा को कोई भी नहीं जान पाता। सभी प्राणियों को यह उचित है कि जब तक निर्गुण रूप का पूरा हाल न जान ले तब तक सगुण रूप के जानने में लगे रहे। जो भक्त निर्गुण रूप को जान लेता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, जब निर्गुण रूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब जीव के सभी कार्य छूट जाते हैं और उसे संपूर्ण लोक ब्रह्म रूप दिखाई देने लगते हैं। यह ज्ञान अत्यंत कठिन तथा दुर्लभ है। इसे कोई कोई सत्पुरुष ही जान पाते हैं। अनेक जन्मों के अभ्यास द्वारा योगियों को यह ज्ञान बहुत अल्प मात्रा में होता है। एक दिन जब शिव जी ने संसार के कल्याण के निमित्त यह विचार किया कि ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा द्वारा सृष्टि को तो उत्पन्न किया, परंतु ब्रह्मांड के जीव अपने कर्मों में बंधे रहकर हमारे स्वरूप को किस प्रकार जान सकेंगे, तब उन्होंने यह लीला की कि जिस काशी को उन्होंने अपने त्रिशूल पर उठा रखा था उसे पुनः पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने लिंग अभिमुक्त अर्थात विश्वनाथ को काशी में स्थापित करके यह कहा, काशी हमारा क्षेत्र है, अस्तु यह कभी प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होगा। इसकी उत्पत्ति हमारे अंश से हुई है, इसलिए यह हमें अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस काशी के दर्शन करेंगे वे आवागमन से छूट जाएंगे और जो यहाँ की यात्रा करेंगे वे परम पद को प्राप्त हुआ करेंगे। जब हम समय पाकर प्रलय किया करेंगे उस समय इस काशी को अपने त्रिशूल पर उठाकर बचा लिया करेंगे। तदुपरांत जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि को उत्पन्न करेंगे तब हम इसे फिर उसी स्थान पर स्थित कर दिया करेंगे। अब तुम इस काशी में निवास करके यहाँ की रक्षा करो। हे नारद, भगवान सदाशिव ने विश्वनाथ लिंग से यह कहकर उन्हें काशी सहित मृत्यु लोक में लाकर स्थापित कर दिया। तभी से यह काशी पापों को नष्ट करने वाली प्रसिद्ध है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग समस्त प्राणियों को भवसागर से पार उतारा करता है। उस स्थान पर मुक्ति दासी के समान निवास किया करती है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं है उसे भी काशी मुक्ति प्रदान करती है। भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार काशी संपूर्ण दुखों को नष्ट करने में कुल्हाड़ी के समान है। उस काशी को पाकर विश्वनाथ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा संपूर्ण संसार सनात हो गया। हे नारद, जब विश्वनाथ जी काशी सहित लिंग रूप में प्रकट हुए तब मैं तथा विष्णु जी अपने गणों सहित शिव नाम का उच्चारण करते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे। सब देवता दिक्पाल सनकादिक तथा रिद्धि सिद्धियों सहित इंद्र भी वहां जा पहुंचे। तब हम सब लोगों ने बड़ा उत्सव करके सुख प्राप्त किया और उस विश्वनाथ लिंग की पूजा की। तदुपरांत जब सब लोगों ने मिलकर स्तुति की उस समय शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हमें अपना दर्शन दिया। शिव जी का वह स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा चतुर्भुजी था। उनके संपूर्ण गौर शरीर पर श्वेत भस्म लगी हुई थी और प्रत्येक अंग सुडौल थी। हे नारद, भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर हम सब लोग कृतार्थ हो गए। तदुपरांत हमने उन्हें प्रणाम करते हुए यह स्तुति की, हे प्रभु, आप इस काशीपुरी में सदैव स्थित रहें तथा यह क्षेत्र अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हो। आपका यह विश्वनाथ नामक लिंग सबसे श्रेष्ठ तथा पूर्ण अंश संयुक्त है, अस्तु यह यहाँ पर सदैव स्थित रहे। हम लोगों की इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने एवं मस्तु कहा। शक्ति तथा नंदी ने भी हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। वह ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर विश्वनाथ तथा अभिमुक्त नाम से संसार में प्रसिद्ध है। उसका दर्शन पूजन एवं स्मरण करने से संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तीनों लोकों में काशीपुरी के समान न तो कोई दूसरी पुरी है और न विश्वनाथ लिंग के समान अन्य कोई लिंग है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विश्वनाथ तथा काशी का चरित्र भक्तों को मुक्ति देने वाला है। उस पवित्र काशीपुरी में मणिकर्ण का तीर्थ ऐसा है जो सब प्राणियों की मनोकामनाएं पूरी करता है।
जब नश्वर संसार में अनश्वर काशी का आगमन हुआ, उस समय सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। ये नारद, तदुपरांत सब मनुष्य काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए हेतु स्त्री पुरुषों को साथ ले बड़ी धूमधाम से चले। वह समाज सब काशीपुरी में इकट्ठा हुआ तो ऐसा आनंद दिखाई देने लगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे लोग गाते बजाते हुए विश्वनाथ मंदिर के समीप पहुंचे और उनका दर्शन तथा पूजन करके जय जयकार करने लगे। जब एक स्त्री ने ऐसे लोगों के मुख से विश्वनाथ लिंग की महिमा सुनी तो उसने अपने कृपण पति से यह कहा, हे पति, आप भी भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए मुझे ले चलें, क्योंकि संपूर्ण संसार उनके गुणों का वर्णन कर रहा है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।